इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर। राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासु शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा विमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष हितांश पाटनी कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा, वेदिका यश पाटनी नागपुर, रचित मौलिक जीनांश वांशिक धैर्य वंदित जैन। जिनके नामों की घोषणा हो रही है। सास भेंट का सौभाग्य प्रकाश चंद जी झांझरी नंदुरबार, हाँ 2 व्यक्ति, अरुण जी जैन, प्रमोद जी जैन, चार्टर्ड अकाउंटेंट, छेदीलाल जी जैन। शीघ्रता से आते चलें। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट। शीतललाल जी जैन, श्रीमती रतन चंद जी जैन, चार्टर्ड अकाउंटेंट, श्री राजेश कुमार जी जैन कोटा राजस्थान से हैं। आप भी आए, श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। सुलभ जी जैन, जिनेन जी जैन, अभिषेक जी जैन, आकाश जी जैन सिमगा से पधारे हैं। आप भी आए, श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। सुश्री जैन अहमदाबाद से पधारी हैं। आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। निधि मयंक जैन, दिव्यांशी जैन कोलकाता से पधारे हैं। आपने सीढ़ी सरोवर योजना से जुड़ते हुए आज शास्त्र दान प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। निधि जी, मयंक जी, दिव्यांशी जी जैन कोलकाता परिवार। ऊपर से 2 व्यक्ति आएंगे, इतनी भीड़ क्यों लगा रहे हैं आप लोग? हाँ बोल रहा हूँ। हाँ क्या नाम से? हाँ एक साथ में सब लोग जाएंगे। हाँ, आ रहा। इचल करंजी से पद्म प्रभु श्री दिगंबर जैन मंदिर तीर्थ इचल करंजी से पाटनी जी यात्रा संघ लेकर आए हैं। आपको भी शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। जिनके नाम हमारे पास थे हमने सबको आमंत्रित किया है। यदि आपका नाम छूट गया हो तो आप अपना नाम यहाँ पर दे सकते हैं। रामदेव, मंजू जी, रोहित जी गुजर बूंदी राजस्थान से हैं। आपने सीढ़ी की एक शिला के माध्यम से शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मीठे रसे से भरोड़ी गुरु वाणी लागे, जिन वाणी लागे, मन प्यारो प्यारो गंगा जीरो पानी लागे। मीठे रसे से भरोड़ी गुरु वाणी लागे। एक सूचना है, आचार्य भगवान के आशीर्वाद से एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, वतन की कमान, भारतीय शिक्षा के मूल तत्व लज्जा राम जी तोमर के द्वारा रचित थी। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर उस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें भारतवर्ष के 5500 से भी अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। उसका पुरस्कार वितरण समारोह 11 फरवरी को दोपहर 2 बजे इसी पंडाल से होगा। एक बार तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें, पूरे भारतवर्ष से हमारा निवेदन है। और हम सब चलते हैं आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन की ओर। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। जय हो जय। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। निरापक श्री योग सागर जी महाराज की, निरापक श्री प्रसाद सागर जी महाराज की। कितना प्यारा तेरा द्वारा, यही गुजारूं जीवन सारा। कितना प्यारा तेरा द्वारा, यही गुजारूं जीवन सारा। तेरे दरस की लगन से हमें आना पड़ेगा, तेरे दर पे दोबारा हमें आना पड़ेगा, तेरे दर पे दोबारा। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जे नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गल, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्र अत्र अवतर अवतर शंभो 60 आवानंद। जय हो जय हो जय हो।
अत्र तिष्ठिष्ठ स्थापनम जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सठ सन्निधि करणम परिपुष्पांजलम क्षिपामि। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव काल उस दाने आया, आना जाना मिट जाए मेरा या बंदी काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना शरीर से लुटाया है, निज शांति स्वरूप न जान सका जीवन भरी से बुलाया है। चंदन शम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं, अक्षर निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जाए, तब ज्ञान अरुण की किरणों से हृदय कमल भी खिल जाए। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी में बना सदा से मतवाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेतु मन सुमन चढ़ाने आया, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया। ओम भीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्ति नहीं कर पाया। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊं। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोह अंधकार से व्याकुल होने को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग देश में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को साह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए गुरु के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साधे और साधक का अंत मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहो पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। सग के वैभव को पा करके निस दिन कैसा हाल मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही व्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाओ यह भक्ति भावना बाता हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्प प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। गुरुदेव की सूरत गुरुदेव की सूरत ऐसी चमके जैसे हीरे मोती,
गुरुदेव की सूरत आ ओ भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासन हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी ओम बसन। ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय साक्षात चंद्रगिरी के छत्तीसगढ़ की चंद्रगिरी में विराजमान उनके पावन पुनित चरणों में जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। संग तीर्थ के मोक्ष मार्ग की जिसके हाथ कमान, संग तीर्थ के मोक्ष मार्ग की जिसके हाथ कमान और विद्यासागर इस धरती पर हम भक्तों के भगवान। विद्यासागर इस धरती पर हम भक्तों, हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें, आचार्य परमेष्ठी के ससंग चरणों की ओर चलते हैं और निवेदन करते हैं जय श्रेष्ठ निर्यापक समण पूज्य योग सागर जी महामुनिराज के चरणों में। हे निर्यापक परमेष्ठी अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अम्भोजनेत्रं हरितोरुगात्रं दयाकलत्रं वरशक्तिपात्रं भव्यात्ममित्रं भुवने पवित्रं नावेयपुत्रं प्रणमामि नित्यं। बोले चंद्रप्रभ भगवान की जय, 24 भगवान की जय। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। धर्म प्रेम बंधुओं, समय हो रहा है, संक्षिप्त में एक श्लोक के द्वारा कुछ आपको संबोधित करना चाहूँगा। यथा चंद्रम बिना रात्रि कमलेन बिना सर तथा न शोभते जीवो बिना धर्मेन सर्वदा। देखिए, हम लोग शोभायमान होना चाहते हैं, शोभित होना चाहते हैं। जैसे चंद्रमा की शोभा रात्रि में है, दिन में नहीं। दिन में यदि उदय को प्राप्त होता भी है तो उसकी शोभा नहीं है, कांतिहीन हो जाता है। लेकिन रात्रि में तो शोभायमान होता है। इसी प्रकार सरोवर हैं, तो सरोवर की शोभा जिसमें कमल है तो वह शोभायमान होता है। बिना कमल के सरोवर की शोभा नहीं। इसी प्रकार जीवात्मा जो आत्मा है, संसार में प्राणी है, वह शोभायमान किससे होता है? धर्म के द्वारा होता है। बिना धर्म के शोभायमान नहीं होता। आप देखिए, आप लोग प्रतिदिन आप लोग शरीर की शोभा को बढ़ाना चाहते हैं, शोभा करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक नहलाते, पिलाते, खिलाते, अनेक प्रकार के आभूषण पहनते हैं, हाँ वस्त्र आदि पहनते हैं, फिर शोभा को प्राप्त होना चाहते हैं, रूपवान बनना चाहते हैं, सुंदर होना चाहते हैं। लेकिन नहीं। अब देखिए, स्वर्ग में रहने वाले जो देव होते हैं, सुंदर होते हैं, शोभा को प्राप्त होते रहते हैं, लेकिन वो भी यहीं आते हैं। यदि वहाँ पर शोभा होती तो यहाँ इस धरती पर क्यों आते? आप सोचिए, यहाँ धर्म है, बिना धर्म के क्या है? कोई उसकी शोभा नहीं, सुंदरता नहीं है। तो धर्म एक ऐसा चीज है, और वह धर्म को प्राप्त करता कौन? इस मध्य लोक का जो
हाँ, शरीरधारी, औदारिक शरीरधारी मानव, और उसको ही धर्म का फल मिलता है, वही यहाँ पर शोभायमान को होता है। बाकी तो नश्वर है और कुछ नहीं है। एक जगह लिखा था कि नर का शरीर पाया पुण्य की योग से कभी कभी, दरिद्र के घर में बादशाह कभी कभी। अर्थ क्या हुआ? यदि दरिद्र के यहाँ किसी कारणवश बादशाह या राजा चला जाए तो वह दरिद्र नहीं रहता, अर्थात वह भी संपन्नता को प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार ये नर पर्याय है, इसको प्राप्त होने के बाद भी यदि हमारे जीवन में दरिद्रता है तो ये बहुत हम लोगों की कमी है। इसका मतलब इस नर पर्याय की कितनी विशेषता है। बाकी स्वर्ग के लोग जितने वैभवशाली होते हुए यहाँ क्यों आ रहे हैं? उसको छोड़कर यहाँ क्यों आ रहे हैं? इसका मतलब इसे नर पर्याय बहुत ही दुर्लभ और बहुत दुर्लभतम है। तो उसको प्राप्त करने के बाद भी हम उस ऊपर की ओर दृष्टिपात करते हैं कि नरकाया को सुरपति कहते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? सुरकाया को नरपति तरसे हो रहा है। लेकिन इस पर्याय को आपने पूर्व में बहुत पुरुषार्थ के द्वारा और मेहनत अपनी भोग के पुण्य संचय के बाद यह पर्याय प्राप्त हुई और हुआ। लेकिन उस यहाँ आने के बाद ऐसा मोह का प्रभाव है कि वह भूल जाता है और रम जाता है, जिसमें है उसी को मिल रहा है। लेकिन इतनी मूल्यता है, बहुत मूल्यता है। लेकिन इत्थम दुर्लभ रूपम यदि प्रमादिशात संशय संसार में भ्रमति नरा को नर सुचिरम, अर्थात इतनी दुर्लभ को चीज प्राप्त करने के बाद भी यदि प्रमाद करता है और मोह के अधीन होकर के जाता है तो फिर यह संसार प्राणी इस संसार पे महान भयानक जंगल में और भटकता रहेगा। पुरुषार्थ कितना क्या दुर्लभ से मिला भी, लेकिन उसका दुर्लभता का सदुपयोग नहीं किया तो क्या हुआ? यह प्राप्त करना क्या व्यर्थ हुआ? व्यर्थ नहीं हुआ, अव्यर्थ ही हुआ, क्योंकि इसके द्वारा आपने उसको उपयोग नहीं किया, सही इसका सदुपयोग नहीं होने के कारण वह चला जाएगा। शास्त्रों में ग्रंथों में लिखा है कि त्रस पर्याय 2000 वर्ष का है और उसमें भी मनुष्य पर्याय 8 बार बताया। बताओ 2000 सागर में 8 बार क्या चीज है बताइए? वह मरण पर्याय प्राप्त होने के बाद पुनः नगोद पर्याय को प्राप्त होगा। 2000 सागर में त्रस पर्याय है और द्विंद्र से लेकर के संगी पंचेंद्र तक कहा, और मनुष्यों के भी भेद उसमें बताए केवल 8। पुरुष के 8 पर्याय और स्त्री के 16 और नपुंसक के 24, इस सब मिल करके 48 पर्याय बताए गए। अब उसमें भी दुर्लभ किसे बताओ? 8 पर्याय प्राप्त हो भी गया। अब जब पंचम काल कलिकाल में प्राप्त हुआ, ठीक इसका सदुपयोग करते हैं तो सही, नहीं तो हो सकता है अंतिम पर्याय हो तो पुनः वही काल निगोद मजार वहां चला जाएगा अनंत काल। अरे अनंत काल को नहीं है, लेकिन वह हम लोगों की छवों में ज्ञान के सामने तो अनंत जैसा ही है। उत्कृष्ट कितना है? अनुगत पर्याय में जाएगा तो 2.5 पुद्गल पर 2.5 पुद्गल वर्ष अतः पुद्गल परिवर्तन तक वहां पर संसार में रहेगा, अतः दुख भोगेगा निगोदी अवस्था को। बताओ, उत्कृष्ट है। और अंतर्मर्थ में भी आ सकता है, जगन में अंतर्मर्थ है और उत्कृष्ट में इतना है, तो फिर क्या है? कितनी बार हम लोगों ने पहला पाई और यह प्राप्त होकर के भी हम उसकी ओर ध्यान दे नहीं पा रहे। ऐसा कौन सा पुण्य किया जिसके कारण यह उत्तम पर्याय मिली? विचारणी गोष्ठ है। अभी बताए ना आपको, बादशाह क्या जाकर के भी यदि हम बादशाह आके भी वह यदि संपन्न नहीं बन सका तो क्या मतलब रहा?
पुण्य से उदय से उसको वो हुआ, राजा आ गए उसकी कुटिया पर, लेकिन हो नहीं पाया। इसी प्रकार यह नरपर्याय आपको प्राप्त हो गई। यही एक ऐश्वर्या है, इसी के द्वारा वह आत्मा का कल्याण करने का एक साधन है। इस साधन को प्राप्त करके भी हम इसको सदुपयोग नहीं करते हैं तो हमारा यह बहुत दुर्भाग्य माना जाएगा कि हम कर रहे हैं, लेकिन दृष्टि में अलग अलग है। दृष्टि भेद होने के कारण होता है। कर्म का तेज उदय में इस प्रकार पर्याय और इस प्रकार के भाव होते हैं। कर क्या सकते हैं? दो बार उपशम श्रेणी चढ़ने के बाद भी वह आत्मा कहाँ जाता है? 4 बार भी चढ़ चुका है तो भी वह निगोद को जाको प्राप्त होता है। कैसे कर्मों की वैचित्रता है, हाँ कैसी है। और एक निगोद से डायरेक्ट आकर के मुक्ति को भी प्राप्त कर रहा है, वो भी देखिए। कड़ी इसको कहते कर्म की लीला विचित्र है। हाँ, कर्म की लीला विचित्र है कि हम बता नहीं सकते। लेकिन आज तक हम लोगों ने कर्म सिद्धांत पर विश्वास नहीं किया, इसलिए इस प्रकार परिणति हो रही है। और वह कर्म सिद्धांत पर जो भी हो रहा है, जो भी हमें मिल रहा है, वह अपना ही किया हुआ फल है। इस प्रकार समता के साथ यदि हम चलते हैं तो हमारा बेड़ा पार है, अन्यथा नहीं। कितनी भी ज्ञान करो, ज्ञान से मतलब नहीं। जैसा जैसे आपको वैराग्य होगा, वैराग्य के बिना क्या है, ज्ञान काम नहीं करता है। इसलिए ऐसे कार्य करो, ऐसे ज्ञान प्राप्त करो। जैन शासन में ज्ञान किसको कहा, क्या कहा? मूलाचार में बहुत बातें अच्छी कही गई है। 2 गाथाओं के द्वारा कहा कि जिस ज्ञान के द्वारा तत्व का ज्ञान हो, जिसके द्वारा विशुद्धि बढ़े, जिसके द्वारा मोक्ष मार्ग में अनुराग पैदा हो, चलने के लिए तत्पर हो, और जिसके द्वारा मैत्रीता, जीवों के प्रति मैत्री भाव जागृत हो, ये सब बातें कही गई। यदि इन ज्ञान होने के बाद ये चीजें प्राप्त नहीं होती हैं, वह ज्ञान सही नहीं है, सम्यक नहीं है, मिथ्या है। क्योंकि ये चीजें यही है, इसका लक्षण है। इन लक्षणों के द्वारा यदि है नहीं तो कहाँ कहना होगा वो ज्ञान किसका है? तो आपके ज्ञानावर कर्म के चौपसम से उत्पन्न हुआ, लेकिन यह ज्ञान आपके लिए बाधक है, बंध का कारण है। आप देखिए, इतना आज भौतिक युग है, कितनी नित्य नए अनेक प्रकार के आविष्कार होते जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। ज्ञान की ही एक महिमा है, लेकिन ये ज्ञान जो है वह अशांति का कारण बन रहा है। आकुलता और बढ़ती जा रही है। ये सब उपलब्ध होने के बाद भी ज्ञान का ही प्रयोग हुआ, लेकिन ये ज्ञान आपके लिए पुनः अशांति का कारण बना हुआ है। देखिए, पहले के जमाने में इस प्रकार के उपलब्धियां नहीं थे, साधन नहीं थे, ग्रंथ भी बहुत कम मिलते थे, लेकिन वैरागी ज्यादा रहते थे। और आज खूब स्वाध्याय हो रहा, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी वह वैराग की गंध फूट नहीं रही है। ये विचारनी है। स्वाध्याय का फल क्या है ये बताया जा रहा है। ये चीज होना चाहिए। तत्व का ज्ञान होने के बाद तो अपने आप ये तत्व ज्ञान 7 पदार्थ 9 पदार्थ ये रटने मात्र से नहीं है, अंतरंग से ऐसा चौपशम उत्पन्न होता है जिसके द्वारा अपने आप सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है, विशुद्धि बढ़ती है। चाहे होने का भी चौपशम होने लगता है। ये सब बातें ज्ञान के द्वारा ही हो रहा है, लेकिन ये ज्ञान ऐसा है। समय आपका हो गया। कहने का तात्पर्य है कि हम लोगों को यह धर्म हमें प्राप्त हुआ है, उस धर्म के द्वारा ही हमारा जीवन शोभायमान होगा, बाकी के द्वारा नहीं होगा। यही तात्पर्य है। बोले चंद्रप्रभ भगवान की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वसुदान त्वामंद मानस मासुजी। कब से बैठ
दिन में एक बार। आप जो आगे बैठेंगे तो पीछे वाले को दर्शन होंगे तो उनको जो विशुद्धि बढ़ेगी उसका पुण्य तो नहीं लगेगा। बैठ जाओ सभी। इधर वाले बैठे नीचे बैठ।